नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। टिकट की रेस में आज बात करेंगे सारण लोकसभा क्षेत्र की। आपको बता दें कि 2019 में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार ने आरजेडी के उम्मीदवार को चंद्रिका राय को हराया था। सारण लालू प्रसाद यादव भी वहां से सांसद रहे हैं, उनका क्षेत्र माना जाता रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे आज बात करेंगे सारण की क्या स्थिति है, कितने कैंडिडेट नजर आ रहे हैं क्षेत्र में। देखिए सौरभ जी, आज 13 मार्च है। हम चर्चा कर रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र जी। ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये 2009 के चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तो आज चर्चा सारण लोकसभा क्षेत्र की, और कल 14 मार्च को हम चर्चा करेंगे शाम के ठीक 6:30 बजे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की। तो देखिए, सारण के बारे में जब हम बातें करते हैं तो कुछ बातें समझने के लिए आवश्यक है। जी। यह सही है कि राजीव प्रताप रूडी अभी मौजूदा सांसद हैं। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, और उसके पहले भी 2 बार यहाँ से सांसद बने हैं। तो इस बार यदि उन्हें टिकट मिलता है तो वे 5वीं बार सांसद बनने को चुनाव लड़ेंगे और वे लालू प्रसाद के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लालू प्रसाद भी 4 दफे यहाँ से सांसद बने हैं, यह हमारा जो रिकॉर्ड है वो कहता है। ठीक है ना। देखिए, सारण के बारे में समझिए। सारण की जो धरती है, सारण लोकसभा क्षेत्र है, जिसे पहले छपरा कहते थे, यह मूल रूप से समाजवादियों का गढ़ रहा है। और यदि हम चुनाव के पहले इतिहास को देखते, पहले चुनाव को देखते हैं 1957 में, तो यहाँ राजेंद्र सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव जीते थे। और देखिए, इसके बाद कांग्रेस जरूर आई। 1962, 67, 71 में रामशेखर प्रसाद सिंह कांग्रेस के चुनाव जीते। लेकिन 1977 में लालू यादव जेपी आंदोलन के बाद, या जेपी आंदोलन के क्रम में ही, तो लालू यादव जेल से रहते हुए नामांकन का पर्चा दाखिल करने आए। जयप्रकाश नारायण ने उन्हें छपरा में उम्मीदवार बनाया और उन्हें साथ लेकर गए थे आपकी जहानाबाद वाले जगदीश शर्मा। लोग आज भी किस्से सुनाते हैं कि कैसे लालू यादव 1977 में देश में इंदिरा हराओ की लहर थी कि छपरा पहुंचे थे, नामांकन दाखिल किया था, और फिर कैसे गमछा बिछाकर लोगों से चंदे मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है जी। तो 1977 में लालू यादव का पदार्पण हुआ। 1980 में देखिए, जब फिर से हुआ कि इंदिरा गांधी को यहाँ वापस देश में वापस लाना है, तो जनता पार्टी के ही उम्मीदवार लालू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे थे, सत्यदेव सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वे जीते। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ, सहानुभूति लहर पूरे देश में थी, लेकिन छपरा में संवेदना और सहानुभूति नहीं दिखाई पड़ी थी। यहाँ से राम बहादुर सिंह जनता पार्टी के चुनाव जीते थे, और 1989 में फिर से लालू यादव जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर। 1990 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, और फिर बाईपोल हुआ। तो इसके बाद 1990 और 1991 में चुनाव जीते लाल बाबू राय जनता दल के। 1996 में राजीव प्रताप रूडी आए। मतलब बीजेपी को छपरा में, सारण में जीत का स्वाद चखाया है राजीव प्रताप रूडी ने। और राजीव प्रताप रूडी 1996 में सांसद बने, 1998 में हीरालाल राय आरजेडी के सांसद बन गए, 1999 में फिर से राजीव प्रताप रूडी बने, 2004 में लालू प्रसाद यादव, 2009 में लालू प्रसाद यादव, 2014 में वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहे, और फिर 2014 और 2019 में राजीव प्रताप रूडी। इस बात को भी याद रखिएगा जब हम सारण की चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव यहाँ से कभी चुनाव नहीं हारे। राजीव प्रताप रूडी कभी लालू यादव को नहीं हरा पाए, राबड़ी देवी को जरूर हराया। और जब कभी लालू यादव और लालू यादव के परिवार, मतलब राबड़ी देवी ने सारण से, छपरा से चुनाव लड़ा है, तो चुनाव बहुत ही कांटे का हुआ है। लालू यादव तो जीतते ही रहे, राबड़ी देवी हार गई, लेकिन बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव हुआ। अब देखिए, थोड़ा सा सारण का भूगोल भी समझिए। सारण का भूगोल ये है कि यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। मरहौरा जितेंद्र कुमार राय आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। छपरा सीएन गुप्ता बीजेपी के चुनाव जीते हुए हैं। गरखा सुरेंद्र राम आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 2020 के नतीजे की बात कर रहे हैं। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के चुनाव जीते हुए हैं।
परसा छोटेलाल राय आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। सोनपुर रामानुज प्रसाद यादव आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। इसका असर ये हुआ कि सारण लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर आरजेडी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। और 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव प्रताप रूडी को बढ़त मिली थी और आरजेडी के प्रत्याशी चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी हुआ करते थे उन्हें पिछड़ना पड़ा था। और देखिए क्या लीडिंग पोजीशन थी, राजीव प्रताप रूडी ने किस विधानसभा क्षेत्र में कितने से लीड की। तो मरहौरा से 22,319 मतों से आगे हुए थे, छपरा से 43,072 मतों से, गरखा से 12,780 मतों से, अमनौर से 29,735 वोट से, परसा से 7,834 वोट से। मतलब ये हुआ कि चंद्रिका राय परसा में भी पिछड़ गए थे जो उनका विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। हाँ, और सोनपुर में 20,791 मतों से। देखिए यहाँ सारण में जो लड़ाई होती है वह लड़ाई राजपूत बनाम यादव की है, यादव बनाम राजपूत की है। राजपूत कभी यादव को हराता है, यादव कभी राजपूत को हराता है। तो यहाँ जो मतदाता हैं और जिनकी पहचान मतलब टाइटल से की जाती है, सरनेम से की जाती है, जो एक प्रामाणिक आंकड़ा है जिसे कहा जाता है, उसके मुताबिक सारण लोकसभा क्षेत्र में राय टाइटल वाले यादव होंगे, भूमियार भी हो सकते हैं कुछ, उनकी संख्या जो है 3,33,380 है और सिंह टाइटल वाले 3,01,384 हैं। मुस्लिम जो हैं 1,64,213 हैं। शाह जो हैं 1,31,287 हैं। महतो जो हैं 1,16,575 हैं। राम जो हैं 87,172 हैं। प्रसाद जो हैं 71,142 हैं। मांझी जो हैं 57,086 हैं। कुमार जो हैं 51,971 हैं। बाकी और भी टाइटल्स हैं। तो देखिए यह तो हमने आपको जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण समझाया। जो हमने कहा कि लालू यादव या लालू यादव की फैमिली जब कभी यहाँ चुनाव लड़ने को आए हैं तो चुनाव बहुत नुकीला रहा है। हम पिछले 4 चुनावों का गणित देखते हैं। 2004 में लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे और लालू यादव ने राजीव प्रताप रूडी को चुनाव हरा दिया था। लेकिन क्या बहुत बड़ी जीत हुई थी? नहीं। देखिए लालू यादव को 2,28,882 मत आए थे और राजीव प्रताप रूडी को 1,68,459 वोट, 60,423 मतों से लालू यादव चुनाव जीते थे। 2009 में फिर से लालू यादव चुनाव जीते, लेकिन मत कितना आया? मत आया 2,74,209 और राजीव प्रताप रूडी बीजेपी प्रत्याशी को 2,22,394 मत आया। और तब सलीम परवेज बीएसपी से चुनाव लड़ गए थे जो इन दिनों जेडीयू के नेता हैं, बीच में बागी भी हुए थे, तो उन्हें 45,027 मत आए थे। तो लालू यादव ने 2009 में राजीव प्रताप रूडी को 51,815 मतों से चुनाव हराया था। 2014 में लालू यादव चुनाव लड़ने के लायक रहे नहीं, सजा याफ्ता हो गए। तो राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते 3,55,120 मत लाकर। राबड़ी देवी को 3,14,172 मत आए और राबड़ी देवी हारी 40,948 वोट से। देखिए याद रखिएगा 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने एक मुसलमान सलीम परवेज को जेडीयू का प्रत्याशी बनाया था जो 1,07,008 मत ले आए थे और कहा जाता है कि सलीम परवेज की उम्मीदवारी ही राबड़ी देवी का हार का कारण बन गई थी क्योंकि मुसलमान ने सलीम परवेज को मत दे दिया था नीतीश कुमार के मत के अलावा। 2019 में देश में मोदी लहर आंधी, राजीव प्रताप रूडी फिर से चुनाव जीते 4,99,342 मत लाकर। और देखिए लालू यादव ने राबड़ी देवी को चुनाव नहीं लड़ाया था, अपने समधी चंद्रिका राय को चुनाव लड़ाया था जो विधायक भी हुआ करते थे। वे 3,60,913 मत लाए थे, 1,38,429 मतों से जीत हार का अंतर था। तो देखिए अब क्या होगा 2024 में, कौन दावेदार है, कौन पहलवान है। तो देखिए राजीव प्रताप रूडी के बारे में पहले संशय लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चुनाव करीब आते आते यहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। वैसे देखिए भाजपा के बारे में कोई पूर्वानुमान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब राजीव प्रताप रूडी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे
तो ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने पार्टी से मंजूरी नहीं ली है, यह कार्यक्रम पार्टी की ओर से अधिकृत नहीं किया गया है। लेकिन अब चुनाव और बीजेपी एक एक सीट को माना यह भी जाता है कि देखिए छपरा में लड़ सकते हैं तो राजीव प्रताप रूडी ही। तो राजीव प्रताप रूडी की दावेदारी सबसे बड़ी है और कोई दूसरा उम्मीदवार अब तक उनके चेहरे के सामने आता हुआ दिखता नहीं है। हालांकि चर्चा होती है, सोनपुर के पूर्व विधायक हैं, 2010 में चुनाव जीते थे, 2015 में हार गए, 2020 में हार गए, विनय सिंह, ठीक है, ये भी राजपूत है, कि उनके बारे में चर्चा होती है कि उन्हें भी मौका मिल सकता है, उनके मन में भी ख्याल रहता है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी का कद बड़ा दिख रहा है। अब देखिए हम राजद की बात करें तो राजद में चंद्रिका राय समधी को चुनाव तो अब नहीं लड़ाएंगे और राबड़ी देवी भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। ऐसे में सारण से कौन चुनाव लड़े? तो जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है आज की तारीख में वह नाम है रोहिणी आचार्य का, लालू यादव की बिटिया का, वो बिटिया का जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपना एक किडनी दिया, ठीक है जी। और रोहिणी आचार्य को पिछले दिनों लालू यादव ने गांधी मैदान की सभा में पॉलिटिकली लॉन्च भी करा दिया था। रोहिणी आचार्य एक्टिव भी रहती हैं और लोग कहते हैं कि रोहिणी आचार्य का नाम आते ही लोगों में एक सहानुभूति, चाहे आप किसी जाति के हों, एक पैदा हो जाता है कि भाई एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपनी एक किडनी दे दी। तो रोहिणी आचार्य, कुछ लोग चर्चा राष्ट्रीय यादव की भी करते हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी, क्या वह मैदान में आएंगी? क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में लालू यादव अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो दौर भी देखा है कि जब वे यह तय नहीं मानते थे कि छपरा में चुनाव जीतेंगे तो वे मधेपुरा से भी चुनाव लड़ते थे। एक बार दोनों जगह से जीत गए, तब उन्होंने छपरा रखा था, मधेपुरा छोड़ दिया था, ठीक है ना जी। हाँ, और एक बार तो वे मधेपुरा से हार ही गए थे शरद यादव के हाथों, तो छपरा ने उनकी लाज रखी है। तो परिवार से ही, और हमने कहा है ना कि यहाँ यादव बनाम राजपूत जी। तो देखिए ये चर्चा होती रहती है, बीच बीच में कभी कभी चर्चा हो जाती है सुनील सिंह की, ठीक है ना। जब नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार को लगातार मतलब तंज कस रहे थे, तो सुनील सिंह कभी इधर उधर की बातें हो जाती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुनील सिंह वह काम कोई करेंगे जिसमें लालू यादव के परिवार की दावेदारी पर कोई आँच हो, क्योंकि सुनील सिंह लालू परिवार के प्रति निष्ठावान हैं और लालू परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो अब यदि रोहिणी आचार्य नहीं, राष्ट्रीय यादव नहीं, क्या परिवार से बाहर ले जाना है, तो फिर चर्चा होती है जितेंद्र कुमार राय की, जो मरहोरा के विधायक हैं, महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे, कि उन्हें भी लड़ाया जा सकता है, ठीक है ना जी। देखिए अब जब आप सारण में टिकट तय करते हैं तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि सारण, महाराजगंज, सिवान, इसमें टिकटों का बंटवारा कैसे किया जा रहा है। अब देखिए सिवान के बारे में बात हो रही है कि माले को वह सीट दी जा रही है। महाराजगंज में तुन्ना जी पांडे यह कहते हुए घूम रहे हैं कि उन्हें टिकट दे दिया गया है। तो क्या प्रभुनाथ सिंह, जो इस इलाके के बड़े दबंग रहे हैं, अभी सजायाफ्ता हैं, जेल काट रहे हैं, उनके बेटे रणधीर सिंह राजनीति में रहे हैं, तो क्या वे बिल्कुल वंचित किए जा रहे हैं, ये भी देखने की बात होगी। सारण की बात हमने देखिए, अब सारण में एक बॉलीवुड नहीं कहे, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की चर्चा भी हमें सुनने को मिल रही है। खेसारी लाल यादव ने पिछले दिनों तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, रंगारंग कार्यक्रम किया था। तो ये सारी स्थिति जो है सारण की बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमें लगता है कि लालू यादव का परिवार ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा, और यदि परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो सबसे बड़ी दावेदारी इंडिया ब्लॉक पे राजद को ही लड़ना है, जितेंद्र कुमार राय की होगी। सौरभ जी चलिए, तो आज हमने सारण के ऊपर बात की, अगले एपिसोड में हम लोग समस्तीपुर के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।